फ्रेंड्स आपण मान समस्त को मु मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा आउ एक जॉब विषय रे जहाँकि आपण मानक गोटे रिक्रुटमेंट जोगई दब। तो जॉब टी आसी को तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड तरफ ऑफिशियल रिक्रुटमेंट वेबसाइट जोड़ा आसी जहाँ विषय कि आज सब विषय आम आलोचना करवा एवं तार योग्यता कौन रहिबो, क्वालिफिकेशन कौन रहिबो, तार माने एज कौन रहिबो, तापाई आउ कौन सबू रहिबो, आउ मार्क केते रहिबो, आउ कु स्टेज रे एग्जाम हबो सी विषय रे आम आलोचना करवा। आउ तापाई एप्लिकेशन फी केते रहिबो, केबेठू स्टार्ट हबो, आउ केबेठू माने केबे सरिबो एवं ता सहित आउ केउ माने आवेदन करि परिबे एवं केउ माने आवेदन करि परिबे नाही सेही सब विषय रे आम आलोचना करवा। आजिर भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग होबाकू जाउछि। निहाती भाबरे आज भिडियोटी को लाइक करंतु एवं नुआ आछंती जदि चैनल को निश्चित भावे चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु कहीं ना एमिति आपनकू सबुथर अपडेट मिलुथिबो जॉब अपडेट। तेणु दयाकरी चैनल टी को निश्चित भावे सब्सक्राइब कर नियंतु। चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। देखंतु नोटिफिकेशन आसी जाइछि जहाँकि हमर आज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 02 2022 बैच। So application will be accepted online from 4 June रू 2012 रू आमर 4 जनवरी रू आमर 14 जनवरी जाए रही जहाँकि आपणकर ऑनलाइन एप्लिकेशन टी एक्सेप्ट करा जिवो केबेठू 4 जून रू 14 जून मध्यरे जहाँकि आपणकू केवल 10 दिन दिया जिवो। सॉरी जून नुह जनवरी आपणकर 4 जनवरी रू आपणकर 14 जनवरी मध्यरे एप्लिकेशन टी एक्सेप्ट करा जिवो। तो चलंतु आगो को देखिबा कोन रहिछि। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन तो ऑनलाइन एप्लिकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन possessing education qualification and age prescribed below for recruitment to the post of Navik General Duty, the Navik Domestic Branch and Yantrik in the Indian Coast Guard and Armed Force of Union। So हमर जो मेल सिटीजन्स मान को हिनिया जीवो एठिरे आउ कौन कह जाइछि हमर तीनटी जॉब अछि, तीनटी ब्रांच अछि, सॉरी डिपार्टमेंट जहाँकि हमर फास्ट रहिला नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच रहिबो एंड यांत्रिक जहाँकि टेक्नोलॉजी बा टेक्निकल ब्रांच। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबो आपनकर नाविक जनरल ड्यूटी पई तो 10th आउ +2 पास हेथिबा निहाती दरकार विथ मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन। आपनकर 10th आउ +2 रे मैथ आउ फिजिक्स निहाती रहिबा दरकार। जदि आपण एही जॉब टी को अप्लाई करबा पई चाहुछंती तेबे निश्चित भावे आपणकर जो 10th आउ +2 रे मैथ आउ फिजिक्स सब्जेक्ट रहिथिबा दरकार एंड बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल बोर्ड स्कूल। ओके एटा तो जानथिबे समस्ते गोट रिकॉग्नाइज स्कूल आउ कॉलेज रू आपणको 10th आउ +2 टी पास हेथिबा निहाती दरकार। तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच आउ तार पई 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एठारे सेमती किछि कहा जाय नाही, आपणको केवल 10th पास हेबा पई ही पड़िबो। आपणको केवल 10th पास मागुछि एठी, आपणकर केवल 10th पास जदि हेइथिबे तेबे आपण एही जॉब पई एलिजिबल। तो यांत्रिक जहाँ रही 10th class passed from the education board recognized by council board for school education and diploma electrical and mechanical and electronics and telecommunication radio power engineering and duration 3-4 year approved by all India council of technical education। So all India council of technical education द्वारा आपन को गोटे सर्टिफिकेट दिया जिवो जते ए सर्टिफिकेट सेतकी बेले मिलबो जतकी बेले आपन डिप्लोमा करिवे किंबा इंजीनियरिंग करिवे आपनकर इलेक्ट्रिकल आउ आपणकर मेकानिकाल सेठी जदि आपण करिवे निश्चित भावे आपण को 3 ରୁ 4 वर्ष जदि कोर्स करिवे आपण को सर्टिफिकेट मिलिबो। तो 10th पास सहित ए सब जिंस आपण को करिबा को पड़िबो बा करिथिले आपण जॉब पई एलिजिबल। आपण यांत्रिक जो आपणकर यांत्रिक टेक्नोलॉजिकल काम जहाँ कि टेक्निकल काम सेति पई आपण को इलेक्ट्रिकल मेकानिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 ରୁ 4 वर्ष करिबा को पड़िबो जहाँ कि कहा अंडर रे करथिबे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर रे करथिबा को पड़िबो। तो हेई गला आपणकर नाविक एंड जनरल ड्यूटी आउ नाविक आपणकर डोमेस्टिक ब्रांच आउ यांत्रिक पई। तो आपण बुझी गले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहिबो। तेबे आउ रहिला 10th and +2 class passed from an education board recognized by council of for board education
and diploma in electrical, mechanical and electronics, telecommunication, radio engineering, duration 3 or 4 year, approved by All India Council of Technology. So list of equivalent diploma or recruitment in Yatrik cadre and electrical, mechanical and electronics and telecommunication, radio power engineering branch as mentioned below. तो कौन सब रहिबो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो आपणकर इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कौटी रहिबो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स पावर सिस्टम रे करथिबाकू पड़िबो ता सहित आपणकर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग हेथिबार अछि इलेक्ट्रिकल एंड मेकानिकल इंजीनियरिंग करथिबार अछि इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग करथिबार अछि आउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक्स एंड पावर विषय रे आपणकर नॉलेज थिबार अछि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आउ इंडस्ट्रियल कंट्रोल उपर आपणकर रहिबार अछि एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल विषय रे रही थिबा अछि तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियर मध्य रहिबार अछि तो मेकानिकल इंजीनियरिंग रे कोन रहिबो आपणकर मैरिन इंजीनियरिंग मैरिन इंजीनियरिंग सिस्टम मेकानिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन उपर करथिबार अछि आपणकर ऑटोमोबाइल्स उपर रहिथिबार अछि एंड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन उपर आपणकर इंजीनियरिंग जो कोर्स रहिथिबार अछि रिपेयर एंड मेंटेनेंस उपर आपणकर नॉलेज थिबार अछि प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग रहिथिबार अछि शिप बिल्डिंग उपर आपणकर नॉलेज रहिथिबार अछि तब इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग रे कोन सब ब्रांच रहिबो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहिबार अछि एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग रहिबार अछि आपणकर पाकु पड़िबो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइबर ऑप्शन तापर आपणकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहिथिबार अछि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहिथिबार अछि और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रहिथिबार अछि तो आपणकर एज केते रहिबो एज जदि कहिबो आपनको जदि 18 इयर हेथिबो तबे आपण एलिजिबल हेबे एवं आपनको मैक्सिमम 22 इयर हेथिबार अछि एवं तेबे जायकरी आपण आवेदन करि परिबे तापर आपणकर रहिला ये नाविक जीडी एंड यात्रिक पई तो आपणकर जो नाविक जीडी यांत्रिक पई रहिबो बोर्न बिटवीन आपणकर जन्म हेथिबार अछि केबे 18 2000 भितरे रु 31 जुलाई 2004 मध्य हेथिबार अछि एवं आपणकर नाविक डीबी पई डोमेस्टिक पई आपणकर रही डोमेस्टिक ब्रांच पई आपणकर रहिथिबार अछि 1 अक्टोबर 2000 भितरे हेथिबार अछि किंबा 30 सेप्टेम्बर 2004 भितरे हेथिबार अछि तो आपणकर रहिबो आउ रहिला कोन द नोट अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर रहिबो फॉर एसटीएससी पई 3 ईयर रहिबो ओबीसी पई आउ नॉन क्रीमी कैटेगरी इज एप्लीकेबल ओनली पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम ओके तो आपणकर वैकेंसी केते रहिछि केते केते रहिछि देखंतु देखिनबा एटा निहाती जानथिबा उचित तो आपणकर नाविक जनरल ड्यूटी टी रहिछि आपणकर 112 आउ ईडब्ल्यूएस रहिछि आपणकर 20 टी आउ आपणकर इकोनॉमिक काली बैकवर्ड हमर सेक्शन पई तो रहिछि हमर 20 ओबीसी पई रहिछि आपणकर 72 एसटी पई रहिछि 11 टी एवं एससी पई रहिछि आपणकर 37 टी आउ टोटल रहिछि आपणकर 226 सॉरी 260 तो आउ रहिला कोन आपणकर रहिला नाविक डोमेस्टिक ब्रांच रहिछि आपणकर यूरोप पई 12 ईडब्ल्यूएस पई 2 ओबीसी पई 9 एसटी पई 07 आउ एससी पई 5 एवं टोटल 35 टी रहिछि तो यांत्रिक मेकानिकल रहिछि आपणकर 4 टी जनरल मानकर पई ईडब्ल्यूएस मानकर पई आपणकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पई रहिछि 1 एवं ओबीसी पई 2 एसटी पई 6 एससी पई कोनोसी पोस्ट नाही आउ तापरे 13 टी टोटल तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल सेमिति 6 आपणकर एटा नाही ईडब्ल्यूएस कर गुटिए भी नाही ओबीसी रहिछि 2 एसटी पई नाही एससी पई गुटिए 9 टी पोस्ट टोटल यांत्रिक इलेक्ट्रोनिक्स रहिछि 3 टी जनरल मानकर पई अनरिजर्व कैटेगरी रहिछि ईडब्ल्यूएस पई 00 एवं ओबीसी पई रहिछि आपणकर गुटिए आउ एसटी पई रहिछि 00 एवं एससी पई मध्य गुटिए रहिछि तो एठारे आपणकर रहिला सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिबो तो आपणकर सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिबो द सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूट इज बेस्ड ऑन ए इंडियन ऑर्डर मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस स्टेज 1 2 3 एंड 4 एक्सप्लेन इन डिटेल एट पारा 6 तो आपणकर जो रहिछि 6टा स्टेज रहिबो 6टा स्टेज थ्रू आपणकू
आंके आपन को सिलेक्ट करेंगे। तो एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल फॉर पोस्ट, सो क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1 2 3 एंड आईवी एंड सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कंपलसरी फॉर रिक्रुटमेंट इन आईजीसी। आपनकर जदि परफॉर्मेंस जदि 1 2 3 4 रे सैटिस्फैक्टरी रहिबो, संतोषजनक रहिबो, आउ आपनकर ट्रेनिंग जदि भल रहिबो, तेबे रिक्रुटमेंट निहाती भावे हबो कोठी इंडियन कोस्ट गार्ड रे। All candidates will be compulsory subject to identity check prior commencement and examination of stage 1, 2, 3, 4 of CGPET, and identify check will be include verification matching of following at 4 stage and selection process। तो कौन सब रहिबो आपनकर फोटोग्राफ देखा हबो, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन एप्लिकेशन एंड फेशियल फीचर ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपनकर जो रहिबो आप्लिकेसन रे आपनकर जो फोटो रहिबो, सही फोटो सहित आपनकर जो चेहराटी रहिबो, से चेहरा को तांके मैच करिवे। तो आपनकर चेहरा मैच हैला तो आपण एग्जामिनेशन को जाई परिबे। ता सहित कोन रहिछि आपण देखिनबा, ता सहित आपनकर रहिछि, ता सहित आपनकर रहिछि बायोमेट्रिक, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चरेड। आपनकर लेफ्ट थंब रो थंब टाकू तांके बायोमेट्रिकली नेबे। जदि आपनकर लेफ्ट थंब टा जदि काम न दिए, आपनकर बायोमेट्रिक पई राइट थंब नै पारंती। किंतु जदि आपनकर दुईटा जाको थंब टी न निए, तेबे आपनकू एग्जामिनेशन हॉल को अलाउ करा जिवो नाही। तो सिग्नेचर रहिछि आपनकर सिग्नेचर जदि आपनकर अपलोड करिसंती, ताहा मध्ये आपनकर चेक करिवे। आउ आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशनड इन द ऑनलाइन एप्लिकेशन, आपनकर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपण जदि एप्लिकेशन रे देथिबे, मोर एही हाथ रे एही जिंसटी अछि, आउ एही जिंस रे एही जिंसटी अछि, बा ब्लैक मोल ऑन माय हेड, ब्लैक मोल ऑन माय सॉरी हैंड, लाइक दैट आपण जहाँ भी देथिबे आपनकर सी ब्लैक मोल टा चेक करिवे, कोठी अछि भाई तोर देखांतु। देखिला पर आपनको एग्जामिनेशन हॉल को अलाउ करिवे। तो फेल्यूर इन एवन आइडेंटिफाई चेक, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन मार्क एट एनी स्टेज विल बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटचर। तो आपनकर जदि वेरिफिकेशन रे आपनकर जदि फोटो रे कोनोसी भूल भाल हुए, किंबा बायोमेट्रिक रे किछि भूल हुए, किंबा आपनकर मार्क रे किछि भूल हुए, जो आपनकर मार्क देथिबे ब्लैक मोल हो कि जहाँ भी हो, किंबा सिग्नेचर रे आपनकर जो कैंडिडेटचरीटा आपनको पूरा कैंसिल करा जिवो। तो बी केयरफुल। Details of verification stages and of CGT are follow। Stage 1 तो written examination होबा आपनकर। A candidates has to take following test depending on post applied। तो आपनकर नाबिन डोमेस्टिक ब्रांच पाई रहिबो written test section 1। तो 30 यू आर पासिंग मार्क रहिबो 30 कोन कार पाई जनरल ईडब्ल्यूएस आउ ओबीसी पाई, आउ 27 रहिबो एसटीएससी पाई। आउ रहिला नाविक जीडी पाई रहिबो आपनकर सेक्शन 1 आउ 2 जो रहिछि राइटन टेस्टटा, सेठी रहिबो 30 रहिबो सेक्शन 1 रे, आउ सेक्शन 2 रे रहिथिबार अछि 20। टोटल 50 रखिले आपण पास हेइ परिबे। को पिला माने जनरल ईडब्ल्यूएस आउ ओबीसी पिला माने। आउ आपनकर एसटीएससी केते 27 प्लस 17 रखिबार अछि, तेबे जाई 44 रे आपनकर पास हेइ परिबे। तो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 प्रे सेपरेटली कंपलसरी, आपनको दुईटा जगह रे अलगा अलगा पास हेबाकू पड़िबो। तो यांत्री इलेक्ट्रोनिक सेमिति रहिछि 1 आउ 3 रहिबो एठी। तो आपनको 1 रे 30 रखिबाकू पड़िबो, एवं आउ 2 रे 3 सेक्शन स्टेज 3 रे आपनको रखिबाकू पड़िबो 20। तो टोटल रहिला आपनकर जनरल पाई रहिबो आपनकर 50 आउ ईडब्ल्यूएस पाई मध्ये 50। तो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 3 ओके। तापर सेमति रहिला आपनकर यांत्रिक इलेक्ट्रोनिक्स रे रहिबो सेमति सेक्शन 1 ता सहित आपनकर सेक्शन आईवी। तो एठी मध्ये सेमति आपनकर रहिबो आमर 30 प्लस 20 50 रखिबाकू पड़िबो। सेमिति एठिरा मध्ये रहिबो 1 रखिबाकू 27 आउ आईवी रे आपनकर 4 नंबर रखिबाकू पड़िबो 17, टोटल 44 पासिंग इन 1 एंड 2 सेमति सेपरेटली। तो यांत्रिक रे सेमति रखिबाकू पड़िबो 30 प्लस 20 एवं आपनकर रखिबाकू पड़िबो 30 प्लस 20 एवं 50 एवं 27 प्लस 17 44। तो एभली भाबे आपनकर जदि मार्क आसे, तेबे आपण सिलेक्टेड बोली जानिबे। तो द कैंडिडेट द डिटेल्स वेरियस सेक्शन ऑफ राइटन एग्जाम आर फॉलो। तो आपनकर रहिबो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेक्शन 1 रहिबो मैक्सिमम मार्क 60 रहिबो आपनकर। तो मन रखंतु मैक्सिमम 60 रहिबो, आपनको 45 मिनिट दिया जिवो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो आपनकर 60। तो एटर देखंतु आपनकर 60 टी क्वेश्चन रहिला, 45 मिनिट दिया हबो, टोटल क्वेश्चन रहिबो 60। सेमति आपनको सॉफ्टवेयर एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन मैथ रहिबो 20, साइंस रे रहिबो 10, इंग्लिश रहिबो 15, आपनकर रीजन रहिबो 10,
आउ जीके रहिबो आपनकर 5 तो आपनकर मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग जीके रे आसीबो क्वेश्चन तो आपण एही सब फील्ड को फोकस करिकरी आपण निश्चित भाबे आपनकर जो प्रिपरेशन टा स्टार्ट करिबा उचित तो आउ रहिबा कोन पासिंग मार्क कोन रहिबो 30 रहिबो आपनको आगु मते कहै जायछि 30 ता सहित आपनकर रहिबो 30 ता सहित आपनकर रहिबो 27 एसटीएससी ପାଇଁ तो आगକୁ ଦେଖିବା तो सेक्शन 2 रे सेंति रहिबो मैक्सिमम 50 मिनिट मार्क को आपनकर दिया हबो 30 मिनिट तो आपनकर 50 टी क्वेश्चन रहिबो तो एठी मैथ 25 आइबो फिजिक्स रु 25 आइबो तापर आपनकर एठी 20 मार्क रहिबो को पडिबो आपनको जनरल मानकर पई ओबीसी मानकर पई आ 17 मार्क रहिबो आपनकर एसटीएससी पई तो क्लास 12 मैथ फिजिक्स सिलेबस तो आपनको 12 रो जो 12th क्लास रो आपनकर मैथ और फिजिक्स सिलेबस रु क्वेश्चन टी आसी परिबो तो आसीबो सेमती रहिबो आपनकर सेक्शन आपनकर सेक्शन टी रहिबो सेक्शन 3 टी रहिबो आपनकर मैक्सिमम 50 मार्क इथि मध्ये 30 मिनिट दिया हबो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रु 50 तो आपनकर 20 रे आनिले एठु पास हे जिबे आपण आ डिप्लोमा लेवल रो जो सिलेबस ता अछि सी सिलेबस को आपण फॉलो करिबा को पड़िबो तो सेक्शन आईबी मैक्सिमम मार्क रहिबो आपनकर 50 एठी मध्ये रहिबो आपनकर 30 मिनिट 50 टी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50 रो 50 टा आसीबो तो आपनकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जते सब माने क्वेश्चन थिबो आई मीन टू से कोर्स करथिबे सी भितर क्वेश्चन आसीबो एठी 20 रखिले जनरल ओबीसी मानकर पई पास आउ एसटीएससी 17 रखिले पास तो डिप्लोमा लेवल रो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस थिबो ताहा आपण निश्चित भाबे फॉलो करंतु तो सेक्शन भी रहिबो आपनकर मैक्सिमम 50 टाइम 30 मिनिट्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो 50 तो मेकानिकल इंजीनियरिंग 50 रहिबो आउ 20 रहिबो आपनकर ओबीसी मानकर पई 17 रहिबो एसटीएससी पई एठी मध्ये डिप्लोमा लेवल रो जो मेकानिकल इंजीनियर रहिबो ताहा आपनको फॉलो करिबाकू पड़िबो।